very good morning, students. Myself Pallavi. I'm your SST teacher, and today I'm going to explain about the Deccan Plateau. That is the chapter number 4. So, students, look at the map of India. ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं. The shaded part of map shows the Great Indian Plateau. ये जो आप shaded part पूरा देख रहे हैं, ये आपका Great Indian Plateau है. It is also called the Deccan Plateau और the Plateau region. और इसी part को हम Deccan Plateau या फिर Plateau of region के नाम से जानते हैं. The plateau is broad in north and narrow down towards the southern end. जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्थ में ये प्लेट्यू ब्रॉड होता है और जैसे जैसे हम इसके नीचे की तरफ आते जाते हैं तो ये नैरो शेप में होता है. द होल प्लेट्यू रीजन इज ए टेबल लैंड. और ये जो पूरा प्लेट्यू है ये पूरा टेबल लैंड है आपका. दिस मीन्स डेट इज हाईलैंड. थोड़ा सा उभरा हुआ है. हाईलैंड का मतलब क्या होता है? लैंड से थोड़ा सा उभरा हुआ है. द लैंड इज मोस्टली रॉकी. यहाँ की जो लैंड है वो पथरीली है. बट इट्स नॉर्थ वेस्ट पार्ट कंटेन्स ब्लैक सॉइल विथ क्ले. लेकिन जो इसका नॉर्थ वेस्ट आपका ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ये ब्लैक सॉइल कंटेन करता है. यहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक सॉइल पाई जाती है. इन ए नॉर्थ वेस्ट इट इज़ बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स. और ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यहाँ पे ये आपकी अरावली हिल्स है. नॉर्थ वेस्ट पार्ट आप डायरेक्शन आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये जो आपका पार्ट है ये आपका अरावली हिल्स है. टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट लाइज द राजमहल हिल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू. अगर आप नॉर्थ ईस्ट के साइड देखेंगे तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ये राजमहल हिल्स छोटा नागपुर का पठार. ये जो एरिया है आपका पूरा छोटा नागपुर का प्लेट्यू इसे बोलते हैं. इट्स वेस्टर्न एज इज मार्क्ड बाय वेस्टर्न घाट. और इसका जो ये वेस्टर्न एज है पूरा इसको हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं. और ये जो आपका ईस्ट में है इसको हम ईस्टर्न प्लेट्यू ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं. द इंटायर प्लेट्यू रीजन कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 डिस्टिंक्ट पार्ट्स. और इस पूरे प्लेट्यू को ही हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. डेट इज़ द नॉर्थ वेस्ट, आपका ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट, नॉर्थ ईस्ट आपका ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट, सेंट्रल प्लेट्यू एंड साउथ प्लेट्यू. ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट में. So firstly, I am going to describe about the northwest. It is the northwestern part of the plateau region. ये इस पूरे plateau region का northwestern part होता है. It extends from the Aravalli Hills to River Sone, covering parts of Rajasthan, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. और ये अरावली हिल्स से लेके रिवर सोन के कुछ पार्ट जैसे कि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कवर कर रखा है. इन द साउथ, अगर हम साउथ की बात करें तो ये विध्यांस तक फैला हुआ है. द इम्पॉर्टेंट रिवर इन दिस रीजन आर, और इस रीजन की इस एरिया की जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है चंबल, बेतवा एंड सोन. दे फ्लोज नॉर्थ वार्ड टू मीट द यमुना एंड द गंगा. और ये नॉर्थ वर्ड की तरफ बहती हुई ये रिवर्स जो चंबल बेतवा सोन है ये नॉर्थ वर्ड्स की तरफ से बहती हुई यमुना और गंगा में जाके मिल जाती हैं. द मालवा प्लेट्यू इज़ ए पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. मालवा प्लेट्यू भी नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू का ही एक पार्ट है. द सॉइल ऑफ दिस प्लेट्यू इज़ ब्लैकिश एंड क्ले. और यहाँ की जो सॉइल होती है वो ब्लैकिश और क्ले कलर की है. मच ऑफ द सॉइल इज़ मेड अप ऑफ लावा. मोस्टली सॉइल लावा से मिलके बनती है, इसीलिए बहुत ही फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन के लिए सूटेड होती है. नेक्स्ट है द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू. अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की. दिस पार्ट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू अप टू द छोटा नागपुर हिल्स. ये जो पूरा पार्ट है आपका ये यहाँ से लेके आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू तक पूरा फैला हुआ है. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू आपको छोटा नागपुर हिल्स तक. यहाँ इसने नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू ने जो पार्ट्स कवर कर रखे हैं वो हैं आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. समर्स आर हॉट एंड रेनी वाइल विंटर्स आर कूल एंड ड्राई. यहाँ के जो समर्स हैं वो बहुत ही हॉट होते हैं और यहाँ पे बारिश होती है. लेकिन विंटर में क्या होता है, बहुत ही कूल होते हैं और ड्राई होते हैं. द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल इन समर. यहाँ पे प्लेट्यू में क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में बहुत ही हैवी बारिश होती है, रेनफॉल होती है गर्मियों में. एंड देयर आर फ्लोट्स इन द रिवर महानदी. और इसी के कारण क्या होता है, महानदी में फ्लोट बाढ़ आ जाती है. तो फिर क्या होता है, इट्स फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. और जो आपकी रिवर है वो नॉर्थ
बे ऑफ बंगाल की तरफ, ये आपका ये वाला बे ऑफ बंगाल, ये वाला जो साइड है यहाँ पे फ्लो करती है। द जनरल स्लोप ऑफ एंटायर नॉर्थवर्ड प्लेट्यू इज टूवर्ड द नॉर्थ। और यहाँ की जो मोस्टली रिवर्स हैं नॉर्थ साउथ में फ्लो करती हैं, जैसा कि आप पिक में देख ही रहे हैं। कम टू थर्ड पार्ट, that is the central plateau. This part includes the highland between the Narmada and the Krishna Nagar. सेंट्रल प्लेट्यू आपका नर्मदा और कृष्णा नगर के बीच का जो पार्ट है उसको कहते हैं। इट इंक्लूड्स द होल ऑफ महाराष्ट्र, इसने महाराष्ट्र का पूरा पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका को कवर कर रखा है। द इम्पॉर्टेंट रिवर्स आर द नर्मदा, और यहाँ के जो कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो है आपकी नर्मदा, तापी, गोदावरी और कृष्णा। द नर्मदा एंड द तापी फ्लो वेस्ट वार्ड इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी दो ही एक ऐसी रिवर हैं जो वेस्ट वार्ड की तरफ अरेबियन सी में गिरती हैं। द नर्मदा रिवर फ्लो थ्रू द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर। द गोदावरी एंड द कृष्णा फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल, और जो आपकी गोदावरी और कृष्णा रिवर हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो करती हैं। यूजुअली द क्लाइमेट इज़ हॉट बट विंटर्स आर वार्म। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है लेकिन विंटर में गर्म होता है, गर्म विंटर में भी गर्म ही होता है। रेनफॉल इज़ लो इन द इंटीरियर, अंदर की कुछ पार्ट्स में जो रेनफॉल होती है वो कम होती है, बट इट इज़ हैवी टुवर्ड्स द वेस्ट, लेकिन वेस्ट के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें ज़्यादा होती है। द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल, यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होती है। कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और बहुत ही लंबे टाइम तक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रख सकती है। दिस लैंड इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ कॉटन, और यहाँ की जो लैंड है वो उसको हम स्टोर हाउस ऑफ कॉटन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉटन ज़्यादा होती है। एंड इज़ नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया, और यहाँ के एरिया को ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया भी कहा जाता है। Now come to next point, the southern plateau. This part of the plateau region lies to the south of Krishna River. ये कृष्णा रिवर साउथ की तरफ ये पार्ट आपका होता है डिक्कन प्लेट्यू का। इट इज़ ब्रॉडर इन नॉर्थ, नॉर्थ में ब्रॉड है लेकिन बिकम्स नैरोअर एज वी मूव टुवर्ड्स द साउथ। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते जाएंगे इसका पार्ट नैरो होता जाएगा। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए दोनों पास में ही हैं। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे दोनों पास आते जाएंगे। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कम क्लोजर इन द साउथ। इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ, यहाँ के जो पार्ट्स हैं नीचे की तरफ साउथ की तरफ वो हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। In the southern part, the Nilgiri Hills and the Cardamom Hills are well-known hill ranges. साउथ पार्ट में नीलगिरी हिल्स और कार्डोमोन हिल्स को बहुत अच्छे से जानते हैं हिल रेंजेस के नाम से। ए पास कॉल्ड पालघाट सेपरेट्स द नीलगिरी हिल्स फ्रॉम द कार्डोमोम फर्दर साउथ, और यहाँ का जो सेपरेट करती है दोनों को, नीलगिरी हिल्स को और कार्डोमोम हिल्स को, उसको पालघाट के नाम से जानते हैं। द नीलगिरी हिल्स हैव एनाईमुड़ी द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन। यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो है एनाईमुड़ी, नीलगिरी हिल्स में। नीलगिरी हिल्स में एनाईमुड़ी है जिसको कि हम हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन बोलते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेट्यू, और इस प्लेट्यू में द रिवर हैव फॉर्म डीप वैली। यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो बहुत ही डीप वैली बनाती हैं। वेयर एवर दे कुड नॉट कट रो, और जहाँ भी वो रॉक को नहीं कट पाती, दे हैव फॉर्म्ड ए ब्यूटीफुल वाटरफॉल, और वहीं पे वो उस वाटरफॉल को बनाती हैं, वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। द फेमस जॉग फॉल्स आर ऑन द शरावती रिवर हेयर। यहाँ पर बहुत ही फेमस जॉग फॉल्स है जो कि शरावती रिवर्स पे बना हुआ है। द कृष्णा एंड द कावेरी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इन दिस रीजन। यहाँ की कृष्णा रिवर और जो कावेरी रिवर है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती हैं। द क्लाइमेट हेयर रिमेन मॉडरेट ऑल ओवर द ईयर राउंड। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपका लगभग सेम ही रहता है पूरे साल। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द समर एंड विंटर टेम्परेचर। यहाँ पे समर में और विंटर टेम्परेचर में दोनों में ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम रहता है। रेनफॉल इज़ हैली ऑन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट साइड में रेनफॉल जो है वो थोड़ा हैवी होता है और बाकी साइड में कम होता है।
द इनर पार्ट ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू रिसीव पुअर रेनफॉल। साउथर्न प्लेट्यू का जो इनर पार्ट है वहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होती है। एंड द सॉइल इज़ ऑल्सो स्टोनी, यहाँ की जो सॉइल है वो स्टोनी होती है। सो क्रॉप्स आर जनरली पुअर इन दिस रीजन, इसलिए यहाँ पे जो क्रॉप्स होती हैं, जो खेती होती हैं, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती बिकॉज ऑफ द सॉइल इज़ स्टोनी, इसलिए यहाँ पे क्रॉप्स अच्छी नहीं होती। कम टू बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, what is a peninsula and which part of India is peninsula? See, peninsula is a narrow area of land with stretch into a sea or its lake. The southern part of India is called a peninsula. Question number 2, why is the plateau region called a tableland? हम plateau region को tableland क्यों बोलते हैं? The plateau region is called a table लैंड बिकॉज इट इज़ हाईलैंड, क्योंकि ये ऊंची है, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया ही था। थर्ड, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथर्न प्लेट्यू? साउथर्न प्लेट्यू की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथर्न प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट द लैंड सरफेस ऑफ द प्लेट्यू रीजन? The land surface of plateau region is almost rocky. Its northwestern part contains black soil with clay. Next and last, in what way are the rivers in the plateau region different from the rivers in northern fertile plains? Almost all the rivers of southern plateau plains are perennial, while that of plateau region are almost seasonal. Now come to second question, that is fill ups. First, a land surrounded by a sea on three sides is called a peninsula. Second, the shape of the plateau region is triangular. Third, dash is the main product of black soil area. Fourth, the black cotton soil area of plateau region is fertile. प्लेट्यू रीजन का जो ब्लैक कॉटन एरिया है वो कैसा है? तो फर्टिलिटी पावर उसमें ज़्यादा है। फिफ्थ, द गैप बिटवीन नीलगिरी एंड द कार्डोमोन हिल्स इज कॉल्ड, जो गैप है, जो डिस्टेंस है नीलगिरी और कार्डोमोन हिल्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? पालघाट। सिक्स, द फेमस फॉल ऑन द रिवर शरावती, जो शरावती रिवर पर फेमस फॉल बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? जॉग फॉल। Third, in a column A are given the names of the 9 rivers that flows through the plateau region. Write the direction of their flow in column B. आपको कॉलम ए में कुछ रिवर्स के नाम दे रखे हैं और आपको बताना है ये रिवर का जो फ्लो है वो किस तरफ है। तो चंबल है वो आपकी नॉर्थ वर्ड की तरफ फ्लो करती है, बेतवा भी आपकी नॉर्थ वर्ड की तरफ फ्लो करती है, सोन रिवर भी आपकी नॉर्थ वर्ड की तरफ फ्लो करती है, नर्मदा आपकी वेस्ट वर्ड की तरफ फ्लो करती है, तापी आपकी वेस्ट वर्ड की तरफ फ्लो करती है, गोदावरी ईस्ट वर्ड की तरफ फ्लो करती है, महानदी ईस्ट वर्ड की तरफ फ्लो करती है, कृष्णा रिवर भी आपकी ईस्ट वर्ड की तरफ फ्लो करती है और कावेरी रिवर भी आपकी ईस्ट वर्ड की तरफ फ्लो करती है। ईस्ट वर्ड मतलब स्टूडेंट्स होता है ये गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ये ईस्ट वर्ड की तरफ फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। और ये नर्मदा और तापी जो आपकी रिवर है ये आपकी अरेबियन सी में जाती हैं, और चंबल, बेतवा ये भी आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। थैंक यू।